जो मजबूत पक्ष है इस धरती की ताकत और इस संगम के पानी तो नहीं कहेंगे हम इसको, ये पवित्र जल है। इतिहास में इसका एक लाइन बता दूं कि ये संगम का पानी इतिहास में इतना मायने रखता था प्राचीन काल में कि भारत के किसी कोने में अगर किसी राजा का राजाभिषेक होता था तो बगैर इस संगम के पानी के बगैर वो पूरा नहीं माना जाता। संगम वो धरती है, इलाहाबाद प्रयाग वो धरती है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर कोई सिद्धांत बनाए जाते थे, इस इलाहाबाद की धरती पर जब तक उस सिद्धांत पर विश्लेषण नहीं होता था तब तक वो सिद्धांत स्वीकार नहीं होता था। हर 12 साल पर यहाँ पर जो कुंभ महाकुंभ का रूप लेता है, शायद आप इतिहास में इस महाकुंभ के महत्व से परिचित नहीं है, नहीं तो भगवान राम के प्रति भी अगर किसी के मन में संशय आया, भारद्वाज जैसे इतने प्रकांड ऋषि जब 12 साल का कुंभ लगा, कुंभ के बाद याज्ञवल्क्य जाने लगे महर्षि, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नाथ एक संशय बर मोरे, मेरे हृदय में एक संशय है। और उस संशय का विस्तार करते करते रामचरितमानस का पूरा अध्याय बैठ करके याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज जी को सुनाया। आपको शायद इस संगम के धरती का इतिहास नहीं पता है कि अगर अशोक ने हिंदुस्तान के तमाम क्षेत्रों में शासन किया, कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक और असम से लेकर के अफगानिस्तान तक, बिहार के पटना पाटलिपुत्र से बैठ करके हिंदुस्तान की हुकूमत चलाने वाले अशोक ने भी जब अपने साम्राज्य और अपनी ताकत और अपने सिद्धांतों को बताने की जरूरत समझी तो एक शिलालेख इस प्रयाग में भी लगवाना पड़ा। समुद्रगुप्त को दक्षिण के 12 राज्यों का विजय हासिल करने के बाद अगर अपने आप को सही साबित करना पड़ा, उसी अशोक के अभिलेख पर उसे अपने प्रयाग प्रशस्ति को लिखवानी पड़ी। जहांगीर को भी अपने शासन के सत्ता प्राप्त करने के बाद उसी अभिलेख पर अपने शासन के प्रारंभ का इतिहास दर्ज कराना पड़ा। और एक छोटी सी बात अंतिम में, रामचरितमानस में कैकेयी ने भगवान राम के वनवास का प्रसंग जिस तरीके से तैयार किया, मंथरा ने जो बुद्धि दी, आप शायद नहीं जानते हैं कि उस मंथरा के बुद्धि में सरस्वती का प्रवेश इसीलिए नहीं हुआ था, उसकी बुद्धि इसीलिए थी क्योंकि उसने संगम का पानी नहीं पिया था। देखिए संगम की धरती पर आप क्या क्या करते हैं, पवित्र मन से करते हैं तो आपका भविष्य कहां जाना है। आप में समुद्रगुप्त बसता है, आप में अशोक बसता है, आपके अंदर भारद्वाज बसते हैं, आपके अंदर याज्ञवल्क्य बसते हैं। आप अपने आप को किसी भी धरती के दूसरे क्षेत्र से तुलना करके इस धरती के महत्व को कभी कम करने का प्रयास मत करिए। जहां तक रही बात करना क्या है, तो बहुत छोटी सी 4 लाइन है, इसी के साथ आगे के लोग कार्यक्रम अपना शुरू करेंगे कि बिखरा पड़ा है तेरा वजूद तेरे ही घर में, बिखरा पड़ा है तेरा वजूद तेरे ही घर में, बेकार महफिलों में तू इसको ढूंढता है। बिखरा पड़ा है तेरा वजूद तेरे ही घर में, बेकार महफिलों में तू इसको ढूंढता है। जिसे ढूंढता है तो दूसरों के किस्सों में, जिसे ढूंढता है तो दूसरों के किस्सों में, वो इनकलाब तेरी कोशिशों में पलता है, वो इनकलाब तेरी इसी के साथ आप लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।